बस मेरी बेटा एक्चुअली। अल्लाह का नाम लेके आप जब शुरुआत करेंगे ना, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप 200 400 500 रुपए का एक शेयर लेते हैं, लेट्स से कि आप 10 शेयर, आप समझ लेंगे मेरा पोर्टफोलियो 10 शेयरों पे है, वो 5,000 रुपए मान के ना, 500 अगर हाइपोथेटिकल प्राइस करूं, या आप उसको जो भी अकॉर्डिंगली कर लें। इट्स अबाउट टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप। अब देखिए, मोहम्मद साहब की मैं मिसाल सामने रख के इसलिए देता हूं, ही इज माशाल्लाह नाउ 23, और ही इज वर्किंग सिंस लास्ट 10 ईयर्स। अभी तक इनके अक्सर क्लास फेलोज की, ज़ाहिर है बच्चे के दोस्त हैं तो बंदे को नामों से तो पता होता है, चेहरों से भी मिला होता है, कईयों के साथ थोड़ा गपशप भी 5-10 मिनट लगी। दे आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हमने अपनी जिंदगी में क्या करना है। और ये जो है, इसके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। और इस स्टेज के ऊपर ये, यानी मतलब ये यहाँ से स्टार्ट ले रहा है। अब देखिए, हमने जो सिप पर जो हमने वीडियो भी बनाई थी, लेट्स से कि हम उस वीडियो को आज बात करते हैं कि अगर ये फर्ज करें ये एलएससी का ग्रेजुएट है, तो लाख एक रुपया महीना, चलो मैं और कम कर देता हूँ, 60-70 हज़ार रुपया महीना तो बड़ी इजीली जॉब मिल जाती है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट। अब अगर ये 15,000 रुपया, वही जो हमने उसके अंदर डिस्कस किया है, 15,000 रुपया महीने का फर्ज करें, ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट आज शुरू कर देता है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम, ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ अल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कोई कि जो अल्लाह ने इसको स्किल दी, बाप ने क्या देनी है सर, अल्लाह ने दी, अल्लाह का करम है। अब ये बाय द टाइम, जब हम बात करते हैं 20 साल की और 30 साल की, 20 साल की हम बात करते हैं, और एवरेज हमने इसकी बात की, तो ये 15,000 रुपया महीना लगा के इसके पास 23 करोड़ रुपया उस वक्त होगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा। इसके पास तो खैर 46 से ऊपर होना चाहिए, कि जितनी मेहनत मैंने की है, बाकी तो अल्लाह ने जो इसके नसीब में लिखा है इसको मिलेगा, यानी 15,000 लगाकर होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि आपका प्लान क्लियर है। अगर इवन जॉब भी कर ले, अगर जॉब ही करनी है, तो अदरवाइज आप जो है, एक एक आपने वर्कशॉप ही लिया ना, एक इन्वेस्टमेंट आपने 6,000 रुपए की एक इन्वेस्टमेंट की है, बेटे इतना तो अगर आप हाई टी पीने चले जाएं पीसी में, तो आपका 6,000 रुपया पर पर्सन जो है वो खर्चा आ जाता है। एंड आई एम श्योर, जैसे मैडम मुजम्मिल ने बात की, मैडम मुजम्मिल ने बात की, इनके बच्चे बहुत से ऐसे इवेंट्स करते होंगे जिसमें 5-6 हज़ार रुपया एक सेकंड में, कोई फैंसी बैग ले ले, फैंसी क्या, आजकल तो बैग ही ले लें, अब तो जो महंगाई का आलम आया हुआ, 6,000 रुपए में तो बैग ही नहीं आता, स्कूल बैग ही ले लें। तो बात यह है कि कोई आप एक एक्स्ट्रा चीज ऐसी लेंगे जो आपके बेडरूम में पड़ी रहेगी, कोई आप कोई पाउच खरीद लेंगे जो आप शायद कभी जिंदगी में इस्तेमाल भी ना करें, आपको 10-20 मिनट की खुशी देगा वो। लेकिन अगर आप आज आपके पेरेंट्स या आप उस चीज के ऊपर इन्वेस्ट कर लेंगे, तो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो समझ जाएंगी। आप फाइनल कंक्लूड करने से पहले बस मैं एक ही बात कहूंगा कि मुझे अल्लाह का बड़ी खुशी मिलती है, खासतौर पर मैंने बताया कि जब बच्चे, आज आज दोनों ही मुझे मिल गए, खवातीन और बच्चे दोनों जब आते हैं इस प्रोग्राम में, तो मुझे अपनी मेहनत जो है वो, मतलब लगता है कि वो वाकई मैं सोसाइटी में चेंज ला रहा हूँ। देखिए, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ। ये देखा कि वो कहता है ना, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हमारे यहाँ 99% लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और गवर्नमेंट को बुरा कहा, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहा, ए पॉलिटिकल पार्टी, बी पॉलिटिकल पार्टी, सलीम आएगा तो मुल्क बनेगा, जमील आएगा तो मुल्क बनेगा, जमीला जाएगी तो मुल्क बनेगा। व्हाट नॉनसेंस यार। वी आर कॉमन पीपल, हम आम आवाम हैं, हमने अपने अपने काम करने हैं, हमने लोगों को लाना ले जाना, बस ठीक है, हम वोट दें अपना, दैट्स इट। इतनी, ये यूके में रहती हैं मैडम, मेरा नहीं ख्याल कि वो डिस्कस करते होंगे जो है वो पॉलिटिक्स, आम लोग। और जितना मैंने एक्सपोजर है मेरा, मैं बाय ट्रैवल किया है, मैंने तो नहीं किसी को देखा कि हमारे यहाँ सारा दिन टीवी प्रोग्राम्स भी उसी पे हैं, उसी पे। इकोनॉमी हमारे प्रायोरिटीज में नहीं है। तो मैं आखिरी बात जाते हुए कहूंगा कि देखें, जंग भी जीती, हैट्स ऑफ टू आवर आर्मी, लेकिन भैया ये याद रखो कि जवाब देने से पहले आपको $1 बिलियन की ट्रेंच का इंतजार करना पड़ा, कि आईएमएफ ने ओके किया, बैक एंड में आपने पता नहीं किधर किधर से गवर्नमेंट ने, और जो हमारे जो सिपा सलार हैं उन्होंने कहाँ कहाँ से ओके ग्रीन सिग्नल लिया होगा। इसलिए नहीं कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी, हमारे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है ना। तो साइमन साइनिक को मैं बड़ा सुनता हूँ, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा, इफ लाइफ इज अ कार, मनी इज द फ्यूल। यानी अगर जिंदगी एक गाड़ी है, तो पैसा जो है उस गाड़ी को आगे चलाने के लिए जरूरी है। अंग्रेजी में भी हम कहते हैं मनी मेक्स द मेयर गो, ठीक है ना।
तो वो भी है, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। मैं बड़ी बार वो लोगों को सुनाता हूँ कि बंदे रोटी की खानी है, रोटी बंदा खा जाती है। आम आप गरीब लोगों की हालत आप देखें, हमारे यहाँ मजदूरों की हालत देखें, क्यों है? फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। तो जब तक हम फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं लेंगे, एज अ कॉम हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम जितने मर्जी नारे मार लें, जितनी मर्जी मीम्स इंडिया के खिलाफ कर लें, नरेंद्र सरेंडर कर लें, उससे हम हंस तो सकते हैं, लेकिन ये चीज डिनाई नहीं होती कि दे आर नाउ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ फिगर इस वीडियो में शेयर कर दूं। मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूं और मुझे अपने मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत है। पाकिस्तान में 550 के करीब कंपनियां लिस्टेड हैं। इंडिया में 5500 के करीब लिस्टेड हैं। आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $50 बिलियन है, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.3 ट्रिलियन है। 5300 अरब अमेरिकी डॉलर। अब अगर इसमें आप लोगों ने मुकाबला करना है ना, तो ये उस्मान को उतरना पड़ेगा मैदान में, ये मैडम मुजम्मिल की बेटी को उतरना पड़ेगा, या मुझे नहीं पता अल्लाह ने इनको कितनी औलाद दी है, ये मैडम उस्मा के बच्चों को उतरना पड़ेगा मैदान में, ये मोहम्मद साहब को लाठी लेके उतरना पड़ेगा। और वो मैं उन्हीं की फिल्म लगान को कोट करूंगा। वो कहते हैं, सुना आपने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की है? उसने कहा लाठी भाले से नहीं, बैट और बॉल से। तो आप लोग फाइनेंशियल जंग का ऐलान करें। मैं ये ख्वाहिश करूंगा अपने पाकिस्तान के बच्चों से और पाकिस्तान की माओं से कि आप लोग फाइनेंशियल जंग जब तक नहीं जीतेंगे, देखें आपके फौजी को भी अगर उसके पेट में खाना नहीं होगा, आपके टैंक में पेट्रोल नहीं होगा, गोला बारूद नहीं होगा, ठीक है हम पेट पे पर हम पेट पे पत्थर बांधे ही क्यों? हमें क्यों शौक है पत्थर बांधने का? हम अच्छी जो है वो एक अच्छी स्टेक खा के क्यों ना हम अपनी जंग लड़े? अपनी जिंदगी में जो भी काम हमने करना है हम पेट भर के क्यों ना करें? तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी प्रायोरिटीज चेंज ना हो। तो ये आप लोग ही पाकिस्तान है, मैं ही पाकिस्तान हूँ, मोहम्मद ही पाकिस्तान है, और आप जो छोटे बच्चे हैं आप फ्यूचर हैं पाकिस्तान में। तो इस सारी दुआ के साथ आज की वर्कशॉप को हम एंड करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, आप अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय करें, आप खूब ग्रो करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।